नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। सीएम मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ करेगी चर्चा। उत्तराखंड में G20 समिट आज से। रामनगर और नैनीताल में मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए किए पुख्ता बंदोबस्त। सीएम और मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कोटद्वार दौरा। राहुल गांधी मामले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश भर में चलाएंगे अडानी मोदी का रिश्ता बताओ अभियान। हरिद्वार पुलिस की सजगता से बची लूट। एटीएम मशीन उखाड़ रहे बदमाशों की घेराबंदी कर दबोचा। तमंचा, कारतूस सहित कई उपकरण किए बरामद। और देहरादून में प्रथम नॉर्थ वैली फुटबॉल कप 2023 संपन्न। खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का किया सम्मान। महिला नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप में 6 राज्यों की महिला खिलाड़ी कर रही प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग रखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक। डीजीपी सीएस गढ़वाल, कमिश्नर एससीएस सहित कई अधिकारी साथ में चर्चा करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दूसरी हाई लेवल बैठक सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। दर्शनार्थियों की संख्या और पंजीकरण व्यवस्था पर सरकार की नजर है। बीते रोज हर की कूकधारियों ने मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज की। उत्तराखंड प्रदेश में G20 समिट मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए। रामनगर में समिट का आयोजन 350 जगह पर निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि पहुंच रहे रामनगर नैनीताल। मेहमानों को रामनगर नैनीताल में एयरपोर्ट से रामनगर तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई। रूट पर लगे 34 सीसीटीवी की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से होगी। सीएम और मंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड प्रदेश में G20 समिट, रूट पर लगे 34 सीसीटीवी की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से। सीएम और मंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस भी अलर्ट। उत्तराखंड प्रदेश में G20 समिट, मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता बंदोबस्त। रामनगर में समिट का आयोजन होगा। 350 जगह पर निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि पहुंच रहे रामनगर नैनीताल। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में G20 समिट होने जा रही है जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में G20 की पहली समिट आज से शुरू हो जाएगी। वहीं रामनगर में समिट का आज शुभारंभ होगा। इसमें करीब 29 देशों के 56 डेलीगेट्स आज पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी यदि बात की जाए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, तो उनकी सुरक्षा को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पर इस व्यवस्था के तहत इनकी गाड़ियां और इनके कई सुरक्षा के वहां पर इंतजाम किए गए। वहीं एयरपोर्ट से गड़कपुर के बीच 350 स्थानों पर 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और रूट पर लगे 34 सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है। यानी कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। और दूसरी बड़ी बात है कि होटल और एयरपोर्ट में लगे ऊंचे स्थानों पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। होटल और एयरपोर्ट की 1 घंटे के अंतराल में चेकिंग भी हो रही है।
और बम निरोधक दस्ता पूरे रूट पर 4 बार निरीक्षण कर चुका है और लगातार करते जा रहा है। वहीं जिले से सटे यूपी के क्षेत्रों में वहां की पुलिस निगरानी कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र नगर ऋषिकेश में ही G20 की समिट होनी है। बाद में सीएम के आग्रह होनी थी, वहीं बाद में सीएम के आग्रह पर रामनगर में भी आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में करीब 29 देशों के 56 डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। वहीं यदि सुरक्षा के विषय में बात की जाए तो अभी लगातार आतंकी जिसको गुरपवंत सिंह पन्नू जी जो G20 सम्मेलन में खालिस्तानी झंडा लगाने और मुख्यमंत्री को धमकी देने के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट हो गई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन जो है इसको लेकर लगातार धमकियां भी मिल रही है और वहीं इसकी सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर पुख्ता तैयारी किए जा रहे हैं। G20 सम्मेलन में लगभग डेलीगेट्स वहां पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं और उनको लाने ले जाने के लिए भी वहां पर गाड़ियों की एक विशेष व्यवस्था कर दी गई है, जहां से उनको आराम से बिना किसी परेशानी के वहां पर उनको लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों और पत्रकारों के पास आ रहे लगातार फोन कॉल और धमकी भरे फोन कॉल से G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की व्यवस्था की गई है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। केसरिया, सफेद और हरा और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो G20 शिखर सम्मेलन में की ये थीम थी। वहीं यदि बात की जाए तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 56 डेलीगेट्स पहुंचे हैं और बुधवार को यदि बात की जाए यानी कल को, तो ताज रिजॉर्ट में ही सुबह 10 बजे से चीफ साइंस एडवाइजर्स की गोलमेज बैठक होगी। यह बैठक 4 बजे शाम तक चलेगी और शाम 7 बजे ताज रिसोर्ट से कुछ दूरी पर स्थित नमा रिजॉर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। वही कार्यक्रम संपन्न होने पर डेलीगेट्स ताज रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे, जिसमें 30 तारीख सुबह 6 बजे डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोनी में अपने सफारी के लिए जाएंगे और 30 जिप्सी के माध्यम से करीब 10 बजे तक सफारी करेंगे। इसके बाद ताज रिजॉर्ट वो वापस पहुंचेंगे और 2 बजे पंतनगर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। वहां से चार्टर्ड हवाई जहाज के माध्यम से वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। और यदि बात की जाए कि G20 में शामिल देश थी तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार G20 पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और यह भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, जिसमें भारत के G20 के शिखर सम्मेलन में उनको मौका मिला रामनगर, खास करके उत्तराखंड के लिए भी यह बहुत बड़ी बात है। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के बहादुराबाद स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक में जानकारी दी गई कि गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब के तत्वावधान में गुरु रविदास दमंडी यात्रा पंजाब से चलकर हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचेगी। फुल जटवाड़ा यात्रा पहुंचने पर गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर और पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि गुरु रविदास बेगमपुरा आश्रम हरिद्वार में रात्रि भव्य आयोजन और सत्संग किया जाएगा। इस दौरान सत्संग में देश के समस्त साधु संत अनुयायी प्रतिभाग करेंगे। गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने बताया कि गुरु रविदास दमड़ी यात्रा का आयोजन 31 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। पूजा स्नान करने के बाद में सत्संग का कार्य करती है, तो उससे पहले हमारे रविदास द्वार पर उस शोभा यात्रा का स्नान और उनका सम्मान किया जाता है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के द्वारा पंजाब से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में महापीठ के माध्यम से सब जगह पूरी यात्रा का स्वागत है। हमारे गुरु निर्मल दास जी उस यात्रा का संचालन करते हैं। वो लंबे समय से उस यात्रा को लेकर आते हैं
हम पुलजटवाड़े पर प्रत्येक वर्ष उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनके जलपान के और उनके यहाँ स्वागत की व्यवस्था करते हैं। तो मैं अपने ज़िले के जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसमें सभी अपने मुझसे पहले जितने भी महापीठ के सदस्य साथ में काम करते हैं उनको सबको साथ लेके काम किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी आज अचानक से ये सूचना मिली है। तो मैं इसका तहे दिल से माननीय विधायक जी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी महापीठ के मेरे साथ के, मैं पहले भी महामंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचने पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद अब अडानी मोदी का रिश्ता बताओ इस अभियान को पूरे देश में शुरू करेगी। उत्तराखंड में यह अभियान शुरू हो गया है और कहा कि राहुल गांधी के भाषणों ने पूरे बीजेपी पार्टी को हिलाकर रख दिया है, जिसके चलते बीजेपी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, राहुल गांधी की सदस्यता ही समाप्त करवा दी, जिसे अब राहुल गांधी 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए बलिदान दिया है। भाजपा सरकार चाहे कुछ भी कर ले, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जिनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा रहा, उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा है कि मेरे खिलाफ कुछ भी कर लें, जेल डाल दें, लाठी मारें, कुछ भी कर दें, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा। अडानी जी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है, ये सवाल हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे। उत्तराखंड में भी हमारा अभियान शुरू हो गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा बहुत सफल रहा। अब हम लोग अडानी मोदी जी का रिश्ता बताओ, इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर यात्राएं निकाल। समाज कल्याण विभाग में 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। विभाग में पेंशन और अनुदान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आईटी सेल समाज कल्याण के अपर निदेशक ने समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा ने बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू, रौतेली पेंशन और बोना शादी अनुदान, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के आवेदन को खुद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय पेंशन पोर्टल सहायता समाज कल्याण अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से ऑफलाइन आवेदनों की प्रविष्टि की जाने की सुविधा नहीं रहेगी। 1 अप्रैल से इन योजनाओं में आवेदकों को सीधे ऑनलाइन पंजीकरण कराने होंगे। विभाग की जो योजनाएं हैं काफ़ी समय से पूर्व में ही ऑनलाइन थी, लेकिन उसमें ये पहले ये स्कीम ऐसा नहीं था कि लाभार्थी स्वयं उसमें ऑनलाइन करता था। पूर्व में लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र कंप्लीट करके हमारे विभाग को विकासखंड या जनपद में जमा करवाता, तो विभाग के जो हमारे कर्मचारी उनके द्वारा ऑनलाइन किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने ये कर दिया है, विभाग ने ये कर दिया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।